नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, बहुत समय पहले शांतिवन नामक घने जंगल के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कमलपुर था। गांव के करीब उसी वन में एक तांत्रिक था। उसने छल करने के लिए एक ऋषि का रूप धारण किया था। उसने गांव की भोली भाली स्त्रियों से छल करने के लिए ही यह वेश धारण किया था। तांत्रिक कहता था कि उसने सांसारिक जीवन को त्याग कर आध्यात्म का मार्ग चुन लिया है। यह सुनकर गांव वाले उससे प्रभावित थे। लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। इस गांव में करीब 30 साल की एक महिला रहती थी जो अविवाहित और गरीब थी। उसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा एक सुंदर लेकिन सरल महिला थी। बचपन में माता पिता की मौत के बाद वह अनाथ हो गई। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने और दूसरों की मदद करने में खुद को समर्पित कर दिया था। हालांकि अकेलेपन का दर्द उसके दिल के किसी कोने में छिपा था। एक दिन सुमित्रा को अपनी गाय के लिए घास लाने के लिए जंगल जाना पड़ा। वह जंगल में एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां उसकी मुलाकात उसी तांत्रिक से हुई जिसने ऋषि का वेश धारण किया था। सुमित्रा उसकी सादगी और उसकी आंखों में प्यार देखकर मोहित हो गई। वहां की शांति से प्रभावित होकर उसने उसे प्रणाम किया और उसका मार्गदर्शन मांगा। तांत्रिक ने सुमित्रा को ध्यान एकाग्र करने की विधि सिखाई और कहा कि अकेलापन केवल मन की एक अवस्था है। जब मन शांत होता है तो पूरी कायनात आपकी साथी बन जाती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुमित्रा अक्सर मार्गदर्शन के लिए तांत्रिक के पास आने लगी और धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अद्भुत समझ विकसित हुई। सुमित्रा का झुकाव तांत्रिक की ओर बढ़ता गया। वह उनकी गहराई और करुणा में खुशी तलाशने लगी। तांत्रिक के अनुसार जिसने सांसारिक संबंधों से दूर रहने का व्रत लिया था, उसने भी सुमित्रा के स्नेह को महसूस किया। तांत्रिक का लक्ष्य उसे पूरा होता दिख रहा था। तांत्रिक की आंखों में एक अव्यक्त भाव उभरा, लेकिन उसकी आंखें भावनाओं से भरी थीं। अंदर एक बड़ा द्वंद्व चल रहा था। तांत्रिक एक बड़े तपस्वी ऋषि की तरह आचरण कर रहा था ताकि सुमित्रा को उसकी सच्चाई का पता न चल सके। तांत्रिक के प्रति सुमित्रा की भक्ति अब धीरे धीरे एक गहरी भावना में बदल रही थी। वह उनकी हर बात सुनती और उनका पालन करती। तांत्रिक का काम आसान हो रहा था। तांत्रिक भी सुमित्रा की सादगी और समर्पण से प्रभावित थे। सुमित्रा ने उसे प्रभावित किया था, लेकिन उन्होंने इस भावना को अपने भीतर दबा लिया था। एक दिन जब सुमित्रा तांत्रिक से मिलने जंगल में पहुंची तो उसने हिम्मत जुटाई और तांत्रिक से पूछा, क्या त्याग का मतलब हमेशा के लिए अकेले रहना है? क्या प्रेम भी त्याग का एक रूप नहीं हो सकता? तांत्रिक कुछ क्षण चुप रहा। यह प्रश्न उसके भीतर गूंजने लगा और वह मन ही मन खुश हो गया। उसने कहा, प्रेम और त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच्चा प्यार वही है जिसमें त्याग हो, लेकिन मेरे लिए इस जीवन का उद्देश्य अलग है। मैंने दुनिया की सारी ख्वाहिशें छोड़ दी हैं और आत्मा की शांति की तलाश शुरू कर दी है। वह यह सब कहकर सुमित्रा का विश्वास जीतना चाहता था। सुमित्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि मैंने शांति का मार्ग चुना है। कभी कभी किसी के साथ चलने से भी अकेलेपन से मुक्ति मिलती है और तपस्या में फर्क होता है। इन शब्दों ने तांत्रिक के मन को अपार शांति ने भर दिया। वह इस दुविधा में उलझ गया कि कब अपने उद्देश्य को पूरा करूं। कुछ दिनों के बाद गांव में अचानक संकट खड़ा हो गया। एक भयंकर बाढ़ ने कई घरों को तबाह कर दिया और लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सुमित्रा ने दिन रात लोगों की मदद की। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया और दूसरों के दुख काम करने में जुट गई। तांत्रिक यह सब देखकर उसने पहली बार महसूस किया कि सुमित्रा का प्रेम केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए था। वे खुद से पूछने लगा कि क्या प्रेम वास्तव में त्याग से बड़ा है? क्या मैंने बाढ़ के प्रेम को समझने में गलती की है? प्रकोप बढ़ता जा रहा था और गांव में भोजन, पानी और दवाओं की भारी कमी हो गई थी। जब तांत्रिक ने सुमित्रा के इस निस्वार्थ समर्पण को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि सुमित्रा का प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि यह पूरे विश्व के लिए करुणा है। एक रात जब सुमित्रा थकी और घायल होकर एक पेड़ के नीचे बैठी थी तो तांत्रिक साधु के वेश में उसके पास गया और कहा, सुमित्रा, तुमने जो त्याग किया है वह सच्चे प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। तुमने मुझे प्रेम का ऐसा रूप दिखाया है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे समझ में नहीं आया। सुमित्रा ने थकी हुई आंखों से तांत्रिक की ओर देखा और धीरे से कहा, प्रेम में त्याग महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि प्रेम किसी को शक्ति और दिशा देता है तो वह स्वयं तपस्या बन जाता है। तांत्रिक का हृदय इस समय द्वंद्व में था। वह शांति, प्रेम और छल के बीच झूलने लगा। उसने सोचा, क्या यह मेरे मार्ग बदलने का संकेत है? क्या यह प्रेम और सेवा ही मेरी तपस्या का उद्देश्य है? अगले दिन तांत्रिक ने भी खुद को ग्रामीणों की मदद के लिए समर्पित कर दिया ताकि ग्रामीणों को उस पर शक न हो।
सुमित्रा और तांत्रिक ने मिलकर लोगों की सेवा की, लेकिन उनके भीतर एक अव्यक्त भावना रहस्यमय बनी रही। बाढ़ का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। गांव के लोग अपना जीवन पुनः शुरू करने का प्रयास कर रहे थे। इस कठिन समय में सुमित्रा तांत्रिक द्वारा की गई सेवा ने न केवल गांव वालों के दिलों में उनके प्रति सम्मान बढ़ाया, बल्कि उनके बीच एक अदृश्य रिश्ता भी गहरा होने लगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग की आभा से रंगा हुआ था, सुमित्रा तांत्रिक के पूजा स्थल के पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि मैं इस जीवन में अकेली चलूंगी, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे लगा कि किसी के साथ होना भी एक आशीर्वाद हो सकता है। तांत्रिक, जो अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा था, बोला, मैंने हमेशा प्रेम को एक आसक्ति माना और उससे दूर भागता रहा, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार खुद से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए जीना है। आपके समर्पण और निस्वार्थता ने मेरे दिल को छू लिया है। सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, यदि प्रेम त्याग में है तो मैं आपके लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगी। मैं त्याग और सेवा के इस मार्ग पर आपके साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हूं। तांत्रिक ने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। उसने स्वीकार किया कि सुमित्रा के साथ उसका रिश्ता सिर्फ सांसारिक नहीं, बल्कि यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा बन गया था। सुमित्रा और तांत्रिक के बीच का रिश्ता बहुत गहरा हो गया था और सुमित्रा ने अपना मन और आत्मा पूरी तरह से तांत्रिक को समर्पित कर दिया था। तांत्रिक ने उसकी भक्ति और स्नेह को प्रभावित किया और उसे विश्वास दिलाया कि उनका रिश्ता सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सांसारिक भी है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तांत्रिक ने सुमित्रा को अपने पूजा स्थल पर बुलाया। उनकी बातों में अजीब सी मिठास और आकर्षण था। उसने कहा, सुमित्रा, हमारा रिश्ता सिर्फ आत्मा तक सीमित नहीं होना चाहिए, यह प्यार की सबसे पवित्र अवस्था में बदल सकता है। सुमित्रा, जो पहले से ही उसके प्रभाव में थी, इस विचार का विरोध नहीं कर सकी। उसने इसे स्वीकार कर लिया। उसने तांत्रिक की बातों में आकर इसे आध्यात्मिक ज्ञान का हिस्सा मान लिया। उस रात दोनों के बीच संबंध बने और एक ऐसा रिश्ता विकसित हुआ जिसने सुमित्रा के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन सुमित्रा अपनी जिज्ञासा को दबा न सकी और एक बूढ़ी औरत से बोली, जो ऋषि को कई सालों से जानती थी। वृद्ध महिला ने बताया कि वह कोई ऋषि नहीं, बल्कि एक तांत्रिक है जो अपनी तंत्र विद्या से गांव की भोली भाली स्त्रियों को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण करता है। वह बहुत बड़ा धोखेबाज है। वह उनकी भावनाओं और परिस्थितियों का फायदा उठाकर उन्हें ठगता है। सुमित्रा का दिल टूट गया जब उसे पता चला कि जिसे वह अपना सच्चा संत और प्रेमी समझ रही थी, वह सिर्फ एक नकली व्यक्ति था। इस सच्चाई के सामने आने के बाद सुमित्रा ने खुद से वादा किया कि वह तांत्रिक का असली चेहरा दुनिया के सामने लाएगी। उसने उन महिलाओं से बात करना शुरू किया जो तांत्रिक से प्रभावित थीं। उसने उन्हें अपनी कहानियां बताने के लिए प्रोत्साहित किया। सुमित्रा पूरी तरह से बदल रही थी। वह एक नए रास्ते पर चल रही थी, अपने दर्द और धोखे को ताकत में बदल रही थी। उसने उन महिलाओं की आपबीती एकत्र करना शुरू कर दिया जो तांत्रिक के प्रभाव का शिकार हुई थीं। कई महिलाएं शुरू में डर और शर्म के कारण बोलने से हिचकिचाती थीं, लेकिन सुमित्रा के साहसी रवैये ने उन्हें अपनी सच्चाई बताने का साहस दिया। एक रात सुमित्रा तांत्रिक के पूजा स्थल पर गई और उसे चुनौती दी। उसने कहा, आपने मेरे भरोसे का गलत इस्तेमाल किया। आपने न केवल मुझे बल्कि कई मासूम महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। अब यह सब खत्म हो जाएगा। तांत्रिक कुछ देर चुप रहा, फिर अपनी पुरानी बात कहने लगा। मुस्कुराते कहा, सुमित्रा, तुम भी उन महिलाओं में से एक हो जिन्होंने अपनी इच्छाएं मुझ पर थोपी। मैं तो सिर्फ एक साधु हूं। मैं ऐसा इंसान हूं जो सबकी मदद करने की कोशिश करता हूं। लेकिन इस बार सुमित्रा उसके जाल में नहीं फंसी। उसने दृढ़ता से कहा, यह आपकी आखिरी चाल है। मैं अब आपकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। सुमित्रा ने यह बात गांव के प्रधान और कुछ विश्वस्त लोगों को बताई। उसने तांत्रिक की पूरी सच्चाई उनके सामने रख दी। उन्होंने उन महिलाओं को भी सामने लाने की कोशिश की जो तांत्रिक के छल का शिकार हुई थीं। धीरे धीरे पूरे गांव को उसकी सच्चाई पता चल गई, लेकिन तांत्रिक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने प्रभाव और चालाकी का इस्तेमाल करके यह साबित करने की कोशिश की कि सुमित्रा झूठ बोल रही है। गांव के कुछ लोग अभी भी उसके पक्ष में थे, जबकि कुछ लोग तांत्रिक का साथ दे रहे थे, जो पहले सुमित्रा और कुछ अन्य महिलाओं को अपने प्रभाव में लाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करता था, अब अपनी योजनाओं को और अधिक चतुराई से क्रियान्वित कर रहा था। वह अपना प्रभाव बढ़ा रहा था और धीरे धीरे उसने गांव की सभी महिलाओं को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया।
और वह हर महिला की स्थिति और भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। यह समझकर तांत्रिक ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं और आध्यात्मिक समृद्धि का लालच देना शुरू कर दिया। कुछ महिलाएं जो अकेली थीं या जिन्होंने कष्ट झेले थे, उसकी बातों को सुनकर तांत्रिक के करीब आ गईं। वह उन्हें अपने ज्ञान से जोड़ने के लिए एक तरह से आध्यात्मिक वचन देता था और फिर धीरे धीरे उनका विश्वास तोड़ता था। तांत्रिक का तरीका बहुत कुशल था। उसने कभी अपने इरादे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाए। उसने गांव की महिलाओं को विश्वास दिलाया कि वह उन्हें आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर पर ले जा सकता है, जहां वह उन्हें उनकी आत्मा की मुक्ति के बदले में अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करता है। यह दिखावा करते हुए कि यह सब एक उच्च उद्देश्य का हिस्सा है। गांव की कई महिलाएं, जिन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, धीरे धीरे आश्वस्त हो गईं। धीरे धीरे वह तांत्रिक के प्रभाव में आने लगीं। उसके विश्वास को गहरा करने के लिए तांत्रिक ने उसे विश्वास दिलाया कि वह यह केवल उसकी मदद करने के लिए कर रहा है और उसका मानव रूप में कोई दोष नहीं है और उसका सारा काम एक उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस बीच सुमित्रा की स्थिति और भी कठिन होती जा रही थी। वह तांत्रिक के खिलाफ अकेले लड़ रही थी, लेकिन अब गांव की ज्यादातर महिलाएं उसका साथ देने के बजाय वह तांत्रिक के समर्थन में खड़ी थी। उसने देखा कि तांत्रिक का जाल और भी गहरा हो गया था और उसकी लड़ाई और भी मुश्किल हो गई थी। तांत्रिक का जाल अब गांव में फैल चुका था। वह सिर्फ महिलाओं को ही निशाना नहीं बना रहा था, वह सिर्फ महिलाओं के भरोसे और भावनाओं का फायदा ही नहीं उठा रहा था, बल्कि उनके स्वाभिमान और आत्मविश्वास को भी पूरी तरह तोड़ रहा था। अब ज्यादातर महिलाएं उसकी शरण में आ चुकी थीं और वह लगातार उन्हें अपनी इच्छाओं के मुताबिक ढालने और अपनी इच्छाओं में फंसाने की कोशिश कर रहा था। सुमित्रा, जो पहले से तांत्रिक के खिलाफ खड़ी थी, अब खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उसने देखा कि गांव की ज्यादातर महिलाएं तांत्रिक की बातों में आ चुकी थीं। वह जानती थी कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा, क्योंकि अगर तांत्रिक का जाल कामयाब हो गया तो वह फंस जाएगी। अगर यह इसी तरह फैल गया तो किसी और को बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन सुमित्रा ने एक योजना बनाई। उसने कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया जो तांत्रिक की असली मंशा को समझने लगी थीं और उन्हें समझाया कि तांत्रिक की मंशा केवल अपने स्वार्थ के लिए है। सुमित्रा ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे दोनों मिलकर आगे आएं तो उनको तांत्रिक के जाल से बाहर निकाल सकती हैं। लेकिन तांत्रिक का प्रभाव अब इतना गहरा हो चुका था कि कुछ महिलाएं सुमित्रा के खिलाफ हो गई थीं और उसे झूठा साबित करने की कोशिश करने लगीं। तांत्रिक ने सुमित्रा को पागल घोषित कर दिया और अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल करके उन महिलाओं को अपने पक्ष में करने में सफल रहा। तांत्रिक की चालाकी अब और भी गहरी हो गई। उसने धीरे धीरे हर महिला को अपने जाल में फंसाया और उनका विश्वास जीत लिया। उसने प्रत्येक महिला को अपनी आकर्षक बातों और आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर अलग अलग तरीकों से अपने पास लाया, उन्हें यह एहसास दिलाते हुए कि वह यह सब सिर्फ उनकी आत्मा की शुद्धि करने के लिए कर रहा है और यह सब एक उच्च उद्देश्य के लिए है। वे महिलाएं, जिनमें से ज्यादातर पीड़ित और अकेली थीं, धीरे धीरे तांत्रिक के जाल में बुरी तरह फंसने लगीं और उन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाते हुए लालच देना शुरू कर दिया कि यह शारीरिक संबंध सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है और उनकी आत्मा की उन्नति के लिए जरूरी है। हालांकि तांत्रिक के तरीके बहुत गुप्त थे, लेकिन महिलाओं ने कभी एक दूसरे से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। डर और शर्म की भावना ने उन्हें यह समझने की कोशिश नहीं की कि तांत्रिक का व्यवहार सही है या नहीं। उन्हें आश्चर्य होने लगा कि कहीं उनके निजी अनुभव को कोई और गलत तो नहीं समझ रहा। यह अनुभव से अलग नहीं है, लेकिन कोई भी महिला अपनी कहानी किसी और से साझा नहीं करेगी। तांत्रिक ने इस मानसिकता का फायदा उठाया। उसने जानबूझकर महिलाओं को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश की ताकि वे कभी एक दूसरे को सच न बता सकें। उसने यह सुनिश्चित किया कि वे हर महिला को खास महसूस कराएं और उन्हें विश्वास दिलाएं कि वे सिर्फ उनके लिए हैं। इस स्थिति में सुमित्रा और कुछ महिलाएं जो अब तक तांत्रिक के बारे में सच्चाई समझने लगी थीं, धीरे धीरे एक दूसरे से संपर्क करने लगीं। सुमित्रा उन्हें समझाने लगे कि तांत्रिक ने सबको गुमराह किया है और उनका असली उद्देश्य केवल अपनी भूख मिटाना है। लेकिन तांत्रिक, जो अपनी योजना में माहिर था, उन्हें जल्द ही पता चल गया कि कुछ महिलाएं उनके खिलाफ साजिश कर रही हैं। उसने उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की ताकि वे सुमित्रा के साथ उसकी सच्चाई को उजागर न कर सकें। सभी महिलाओं को आखिरकार तांत्रिक की असलियत समझ में आ गई थी और अब वह उसकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए दृढ़ संकल्प थी। तांत्रिक ने अपनी चालाकी को और बढ़ाने की कोशिश की
लेकिन अब महिलाएं उसकी बात समझने लगी थीं और सबने मिलकर तांत्रिक की पोल खोल दी। उन्होंने गांव के मुखिया और दूसरे प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया और तांत्रिक की सच्चाई सबके सामने ला दी। गांव में हड़कंप मच गया। अब तांत्रिक को जवाब देना था। गांव के लोग जो पहले उन्हें आदर्श और सच्चा संत मानते थे, अब उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। सुमित्रा ने इस लड़ाई में उनका मार्गदर्शन किया और सभी महिलाओं ने एकजुट होकर गांव के मुखिया और पंचायत को तांत्रिक के हवस की कहानी सुनाई। तांत्रिक ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी पुरानी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने दावा करना शुरू कर दिया कि वे एक योगी हैं और उनका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति करना है। लेकिन अब उनकी बातें किसी को भी रास नहीं आ रही थीं। गांव के मुखिया और अन्य लोग जो पहले उसके समर्थक थे, अब उसे दोषी ठहराने लगे। कई महिलाएं जो पहले उनसे प्रभावित थीं और उनकी गलतियों को अनदेखा करती थीं, अब वह भी उनके खिलाफ खड़ी हो गईं और स्वीकार किया कि तांत्रिक ने उनके साथ गलत किया है। तांत्रिक का प्रभाव अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसकी सच्चाई सबके सामने आने के बाद न केवल गांव के लोग बल्कि दूर दराज के इलाकों के लोग भी उनकी असलियत जान गए। अपने अनुभवों के आधार पर महिलाओं ने तांत्रिक के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज कराया। सुमित्रा और अन्य महिलाओं ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में किसी भी महिला को इस तरह के शोषण का सामना न करना पड़े। धीरे धीरे गांव में बदलाव आ रहा था। महिलाओं में अब अपनी आवाज उठाने की हिम्मत आ गई थी और वे अपनी आवाज उठाने में सक्षम हो गई थीं। तांत्रिक की शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और गांव में शांति और न्याय का एक नया युग शुरू हुआ। तांत्रिक जो अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था, उसे लगा कि उसके पास वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि गांव में उसकी सच्चाई उजागर हो चुकी थी और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने खुद को घिरा हुआ महसूस किया और उसे डर था कि अब उसे जेल जाना होगा, इसीलिए अब उसे यह जगह छोड़नी होगी। वह बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में वहां से भाग गया और अब वह एक नए ठिकाने की तलाश में था और उनकी नजर एक बड़े और समृद्ध राज्य पर थी। वहां के राजा का नाम राजा विजय सिंह था। राजा विजय सिंह के राज्य में बहुत सुख समृद्धि थी और तांत्रिक ने सोचा कि यहां उन्हें फिर से अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकता है। राजा विजय सिंह के राज्य में पहुंचकर तांत्रिक ने अपनी पहचान बदल ली। उसने खुद को एक अलग व्यक्ति बताया। उसने खुद को एक महान विशेषज्ञ के रूप में पेश किया और दावा किया कि वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। वह राजा से कहने लगा कि वह उसकी सहायता कर सकता है और राज्य में सुख शांति लाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग करेगा। राजा विजय सिंह, जो कि एक अच्छा शासक था, अपने राज्य की समस्याओं को लेकर थोड़ा चिंतित रहता था। वह तांत्रिक की बातों से प्रभावित हो गया। तांत्रिक ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और राजा की नजरों में खुद को एक सलाहकार के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। तांत्रिक की सच्चाई अभी किसी के सामने नहीं आई थी। एक दिन कमलपुर गांव, जहां से वह भाग कर आया था, एक व्यापारी आया। उसने उसे देख लिया। उसने लोगों को उसकी सच्चाई बताई। लोगों को धीरे धीरे उसके बारे में सुनने को मिलने लगा था और राजा विजय सिंह के राज्य में कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसकी वास्तविकता के बारे में जानते थे। उन्होंने लोगों को उससे सावधान रहने की चेतावनी देनी शुरू कर दी, लेकिन तांत्रिक ने अपने रहस्यों को छिपाने के लिए अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। राजा विजय सिंह और रानी पद्मावती के बीच एक अजीब सी दूरी थी। राजा विजय सिंह एक ईमानदार और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन रानी को लगता था कि वह अपने पति का सुख और ध्यान पूरी तरह से नहीं पा रही है। रानी ने सोचा कि अगर वह राजा का ध्यान आकर्षित कर सकती तो कितनी सुखी होती। राज्य के मामलों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए रानी ने तांत्रिक से मिलने का निश्चय किया। तांत्रिक, जो राजा विजय सिंह के दरबार में अपनी पहचान बना चुका था, रानी से मिला और खुद को एक महान विशेषज्ञ के रूप में पेश किया और कहा, रानी, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। यह राज्य और इसकी शांति तभी आएगी जब आप अपने दिमाग और शक्ति का सही इस्तेमाल करेंगी। आप अपने पति के दिल में पूरी तरह से जगह बना सकती हैं। रानी ने अपने दिल की बात तांत्रिक को बताई और कहा, राजा की व्यस्त दिनचर्या और उनकी राजनीतिक जिम्मेदारियों ने मुझे अकेला कर दिया है। मैं चाहती हूं कि वे मुझ पर ध्यान दें और हमारे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहे। तांत्रिक को यहां भी अपना मकसद कामयाब होने के अवसर महसूस हो रहे थे। उसने रानी को अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नए तरीके से व्यक्त करने की सलाह दी, लेकिन उसने यह भी कहा कि उसकी मदद से यह संभव हो सकता है। तांत्रिक ने रानी को आश्वासन दिया कि वे राजा के दिल में जगह बनाने में उनकी मदद करेगा और इसके लिए वे अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करेगा। तांत्रिक की बातें सुनने के बाद उसने निश्चय किया कि वह उससे सहायता लेगी
ताकि वह अपने पति के हृदय में अपनी जगह बना सके। लेकिन रानी को यह नहीं पता था कि तांत्रिक अपनी चालों से न केवल उसे बल्कि राजा को भी अपनी ओर आकर्षित करने की योजना बना रहा था। तांत्रिक रानी की कमजोरियों और इच्छाओं को अच्छी तरह समझ चुका था। उसने देखा कि रानी के हृदय में गहरा अकेलापन और प्रेम की कमी थी, जिसे वह बुझाने का प्रयास कर रही थी। रानी की यह भावना तांत्रिक के लिए अवसर बन गई और वह अपनी चतुराई से उसे अपनी ओर अधिक आकर्षित करने लगा। एक दिन तांत्रिक ने रानी से कहा, रानी, आपको राजा से वह प्रेम और ध्यान नहीं मिल रहा है जो आप चाहती हैं। आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं आपका दर्द समझता हूं। जो प्रेम आपको अपने पति से नहीं मिल सका, वह प्रेम मैं आपको दे सकता हूं। मैं आपका साथ दूंगा और आपके सभी दुखों का निवारण करूंगा। रानी ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसके मन में हलचल मच गई। तांत्रिक ने उसे आश्वासन दिया कि वह न केवल उन्हें राजा से अधिक प्रेम और सम्मान दे सकते हैं, बल्कि उन्हें अपना आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन पुनः प्राप्त करने में भी मदद करेंगे। तांत्रिक की बातों में कुछ ऐसा था जिसने रानी को आकर्षित किया और धीरे धीरे उसके जाल में फंसती चली गई। तांत्रिक ने रानी को समझाया कि उन्हें उनका प्यार पाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वह खुद एक शक्तिशाली महिला बन सकती हैं और उन्हें अपने जीवन में वह प्यार मिलेगा जिसकी उन्हें तलाश थी। तांत्रिक ने यह भी दावा किया कि यह प्रेम एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, यह प्रेम का हिस्सा है और उसे इसका पालन करना चाहिए। रानी, जो अब पूरी तरह से तांत्रिक की बातों में उलझ चुकी थी, धीरे धीरे उसके नियंत्रण में आने लगी। तांत्रिक ने उसे एहसास दिलाया कि राजा के पास समय नहीं है, लेकिन वह हमेशा उसकी मदद के लिए मौजूद है। इस तरह तांत्रिक ने रानी को अपनी ओर आकर्षित किया और दोनों के बीच एक नया रिश्ता विकसित हुआ। राजा विजय सिंह, जो पहले से ही अपनी पत्नी रानी के बदलते व्यवहार और तांत्रिक के प्रभाव को लेकर थोड़ा हिचकिचा रहे थे, अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए। राजा को इस बात का एहसास हुआ कि रानी और तांत्रिक के बीच कुछ गड़बड़ हो सकती है। एक रात जब रानी और तांत्रिक अचानक महल से गायब हो गए, तो राजा को पता चला कि रानी और तांत्रिक दोनों ही जंगल में भाग गए हैं। यह सुनकर राजा को गहरा सदमा लगा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी, जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था, उन्होंने ही उनके साथ विश्वासघात किया है। राजा विजय सिंह, जो अब बहुत क्रोधित थे, कुछ वफादार सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े और उन्होंने तांत्रिक और रानी का पीछा किया। रास्ते में राजा ने अपने आप से कई सवाल पूछे, लेकिन उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या रानी वास्तव में तांत्रिक के प्रभाव में आ गई थीं, या उन्होंने जानबूझकर यह रास्ता चुना था। जंगल की तरफ राजा विजय सिंह ने अपनी पत्नी और तांत्रिक को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा और रानी के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो राजा ने रानी के चेहरे पर पहले कभी नहीं देखा था। तांत्रिक, जो अब राजा को देख चुका था, उसने राजा से कहा, राजा विजय सिंह, आप हमसे बहुत दूर हैं। यह यात्रा एक आध्यात्मिक मार्ग की है। आपकी पत्नी समझ चुकी है कि उसका वास्तविक मार्ग क्या है। राजा क्रोधित हो गए और बोले, आपकी सारी बातें अब स्पष्ट हो गई हैं। आपका असली चेहरा सामने आ गया है। आप केवल अपनी हवस मिटाने के लिए लोगों का शोषण करते हैं। और राजा ने अपनी रानी से कहा, क्या तुमने सचमुच सोचा था कि मैं यह नहीं देख पाऊंगा? रानी, जो अभी भी तांत्रिक के प्रभाव में थी, राजा से बोली, आप यहां से लौट जाओ, उसी में आपकी भलाई है। राजा रानी के पास गए और उसे समझाने की कोशिश की कि तांत्रिक की सोच बहुत नीची है और वह उसे कभी नहीं समझ पाएगा और सिर्फ वह तुम्हारा शोषण करना चाहता है। लेकिन राजा विजय सिंह अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि यह सब एक धोखा था। उन्होंने तांत्रिक को चुनौती दी और दोनों के बीच गर्मागर्म बहस हुई। अंततः राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको बंदी बनाया जाए। रानी को जंगल से बाहर लेकर आए। रानी, जो अब पूरी तरह से भ्रमित और शर्मिंदा महसूस कर रही थी, राजा के पास आई और उनसे माफी की विनती की। राजा ने रानी को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें समझाया कि विश्वास और प्यार बहुत महत्वपूर्ण है और अब रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस घटना ने राजा और रानी के रिश्ते में एक बड़ा मोड़ ला दिया और दोनों साथ में अपने राजमहल लौट आए। उनके बीच एक नई शुरुआत हुई। तांत्रिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और उसे आजीवन कारावास दिया गया। दोस्तों, आज की कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।